मसीह में सलाम दोस्तों। आज हम बाइबल की सबसे रहस्यमयी, विवादास्पद और प्रेरणादायक कहानियों में से एक पर गहराई से बात करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 1 से 11 तक की कहानी। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की घटना। इस कहानी में फरीसी और शास्त्री यीशु को फंसाने के लिए एक स्त्री को लाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे पत्थर मारकर मार डाला जाए। यीशु का जवाब तो मशहूर है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, यीशु ने ज़मीन पर अपनी उंगली से 2 बार क्या लिखा। बाइबल में यह स्पष्ट नहीं बताया गया और पिछले 2000 सालों से मसीही विद्वान, पादरी, आम लोग इस पर विचार करते आए हैं। आज हम इस कहानी को पूरी तरह से समझेंगे। उस समय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विभिन्न व्याख्याएं, विद्वानों के संदर्भों के साथ इस घटना की बाइबल में प्रामाणिकता पर थोड़ी चर्चा और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारे जीवन के लिए क्या सिखाती है, इस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। यह कहानी दया, क्षमा, पाखंड, न्याय और यीशु की बुद्धिमानी को दिखाती है। अगर आप बाइबल प्रेमी हैं, मसीही हैं या आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस समय की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह घटना यीशु के जीवन के आखिरी दिनों में हुई, जब वे यरूशलेम के मंदिर में उपदेश दे रहे थे। यहूदियों पर रोमी शासन था। पुराने नियम की व्यवस्था, लेवी व्यवस्था में 20 अध्याय 10 वचन और व्यवस्था विवरण के 22 अध्याय 22 वचन में व्यभिचार के लिए दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था और उनको दोनों को पत्थर मारने की सज़ा थी। लेकिन रोमियों ने यहूदियों से मौत की सज़ा देने का अधिकार छीन लिया था। यूहन्ना का 18 अध्याय 31 वचन। फरीसी और शास्त्री यीशु से नफरत करते थे क्योंकि वे उन्हें झूठा नबी मानते थे। वे यीशु को फंसाना चाहते थे। अगर यीशु पत्थर मारने को कहते तो रोमी कानून तोड़ते, अगर नहीं कहते तो मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करते। और ध्यान दें, वे लोग सिर्फ स्त्री को लाए, पुरुष को नहीं। यह उनकी पाखंड को दिखाता है। अब पूरी कहानी पढ़ते हैं। मैं अपने हिंदी फिशमार्क बाइबल से यूहन्ना का 8 अध्याय 1 से 11 तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। वह फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने यह सुना तो पहले वृद्ध, तब एक एक करके सब जाने लगे और वह अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे पूछा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वो बोली, किसी ने भी नहीं दी प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, अब से फिर पाप ना करना। इस कहानी में यीशु 2 बार ज़मीन पर लिखते हैं। पहली बार आरोप सुनकर, दूसरी बार अपने प्रसिद्ध वाक्य के बाद। लेकिन क्या लिखा? बाइबल चुप है। अब हम विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे विद्वानों ने इस पर बहस की है और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। फरीसियों के पाप या नाम लिखे, ऐसा जो एक कैथलिक संत थे, एक विद्वान थे, संत अगस्तीन, जो 4वीं सदी में थे, और संत जेरोम, मेरे ख्याल से ये भी कैथलिक हो सकते। उन्होंने इसके बारे में लिखा है, कहा है, यीशु ने आरोप लगाने वालों के गुप्त पाप लिखे, ऐसा वो कहते थे। जैसे वो पढ़ते गए उनकी अंतरात्मा जागी और वे चले गए। जैसा कि आप यूहन्ना के 8 अध्याय 90 वचन में ये आयत है जहाँ पर लिखा है कि जब जैसे उन्होंने सुना एक एक करके चले गए, तो उनकी अंतरात्मा जागी और वो दोषी ठहराए गए, इसलिए वो वहाँ से चले गए।
यिर्मयाह का 17 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, जो मुझसे फिरते हैं वे भूमि पर लिखे जाएंगे। यीशु ने उनके नाम लिखे संकेत कि परमेश्वर को त्यागने वालों की याद धूल में मिट जाती है। संत अगस्ताइन और कई आधुनिक विद्वान जैसे ब्रेंट पिटरे ऐसा मानते हैं। अब मैं आपके लिए अपने फिशमार्क बाइबल से यिर्मयाह का 31 अध्याय 33 वचन पढ़ता हूँ। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। अगर हम यिर्मयाह का ये वचन पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी उनको अपनी उंगली से पत्थर की पट्टिकाओं पे लिखा था। अगर निर्गमन का 31 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। यीशु अब धूल पे लिख रहे थे। अभी ये इस बात का संकेत था कि नई वाचा दिलों पर लिखी जाएगी। यिर्मयाह का 31 अध्याय 33 वचन में ये लिखा गया है। तो इसी तरह यीशु मसीह ने उस ज़मीन पर कुछ विद्वान मानते कि नया नियम एक तरीके से अपनी उंगली से लिखा, क्योंकि यीशु मसीह भी एक तरीके से परमेश्वर की प्रतिमा ही है और परमेश्वर के पुत्र, तो उन्होंने एक नया नियम लिख दिया वहाँ पर, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। अगर हम व्यवस्था विवरण का 17 और 7 वचन पढ़े तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसा अगर कोई कर्म करता है, ऐसा कुकर्म कोई करता है तो पुरुष और महिला दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फरीसी और शास्त्री एक तरीके से पाखंडी थे और उस ज़माने में वो बहुत सारी झूठी शिक्षा देते थे और वो एक तरीके से स्त्री विरोधी बन चुके थे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पुरुष को क्यों नहीं लाया? पुरुष को भी लेके आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्त्री को वो व्यभिचारी ठहराया और यीशु मसीह के सामने लाए और गवाह भी लाए ताकि उस स्त्री को पत्थर मारा जा सके। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी इस पाखंड को पहचान लिया एक तरीके से। यीशु ने उनसे कहा कि जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। तो इस तरीके से उन्होंने उनके पाखंड को उजागर किया, उनके झूठेपन को उजागर किया और उनको याद दिलाया कि इस दुनिया में कोई भी निष्पाप नहीं, आप भी पापी हो। तो इस तरीके से उन्होंने उनको चलता बनाया, एक तरीके से कहा जाए, उनको वहाँ से भगा दिया। बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह जो ज़मीन पर लिख रहे थे तो वो थोड़ा समय ले रहे थे ताकि जो झूठे शिक्षक वहाँ पे थे, सदुकी, फरूसी, शास्त्री जो भी वहाँ थे, वो इसके बारे में थोड़ा सोचे, उनको सोचने के लिए मजबूर करना चाहते थे, इसलिए वो ज़मीन पे लिख रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। जैसे लियोन मॉरिस नाम के कोई विद्वान, उन्होंने इसके बारे में कहीं तो लिखा है। जब रोम का शासन था तो रोम के कोर्ट में जब भी कोई केस जाता तो रोम के जज क्या करते थे, सज़ा देने पहले से उसे लिखते थे। तो कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि यीशु मसीह ने जो नीचे ज़मीन पे लिखा था तो ऐसा करके वो जजमेंट लिख रहे थे, जैसा तब का जो रोमी शासन था उसकी प्रथा थी। तो ऐसा भी कुछ विद्वानों का कहना है कि वो सिर्फ जजमेंट लिख रहे थे। बाइबल ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फोकस लिखाई पर नहीं, यीशु के संदेश पर है, उसकी दया और क्षमा पर है। उसने क्या लिखा इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। उसकी जिस तरीके से उसने न्याय किया, दया दिखाई, क्षमा दिखाई, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से पहली और दूसरी व्याख्या जो संत अगस्तीन ने, भले वो कैथलिक संत थे, उन्होंने जो बताया ना उसको थोड़ा मजबूत मानता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह रहस्य हमें यीशु की बुद्धिमानी और दया पर फोकस करने को कहता है। और एक बात, यीशु मसीह धरती पे क्यों आए थे? क्योंकि वो सबके पापों के लिए बलिदान देना चाहते थे, खुद को बलिदान करना चाहते थे और उससे सबको हम सबको पापों की क्षमा मिलने वाली थी। तो इस घटना में यही न्याय और दया का संतुलन दिखाई देता है। यीशु मसीह ने स्त्री को क्या कहा? मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर से पाप नहीं करना। यहाँ पे दया और न्याय का संतुलन साफ दिखाई देता है। वहाँ पर एक ही व्यक्ति था जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो खुद यीशु मसीह थे। लेकिन यीशु मसीह ने इसके बावजूद उस स्त्री को क्षमा किया, उसको पत्थर नहीं मारा, उसको दया दिखाई और उसको कहा कि फिर पाप नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने उसका न्याय भी किया।
तो दोस्तों हमें परमेश्वर के नज़र में जो गलत है वो नहीं करना चाहिए हमेशा। और जो परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है उससे दूर रहना चाहिए। अगर हमसे गलती से कोई चीज़ हो जाती है तो हमेशा हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, दया क्षमा की भीख मांगनी चाहिए और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे। और याद रखना, आखिरी दिन मतलब न्याय के दिन यीशु मसीह ही हमारा न्याय करने वाले हैं, लेकिन तब वो हम पे दया नहीं करेंगे। इसलिए पहले ही आज से ही हमें सबको, मुझे आपको सबको पाप से दूर रहना चाहिए, गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जा सके, वहाँ हमें प्रवेश मिल सके। उसके लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। दोस्तों यीशु ने क्या लिखा यह रहस्य रहेगा, लेकिन संदेश स्पष्ट है। हम सब पापी हैं, यीशु क्षमा करते हैं और हमें भी क्षमा करना है। कमेंट में बताएं आपको कौन सी व्याख्या पसंद आई या आपकी अपनी कोई व्याख्या है। चलिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें अपने दया और क्षमा सिखाओ, हमारे पाप माफ़ करो और हमें पाप से दूर रखो। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबको मसीह में मेरा सलाम।